नमस्कार। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपन कि जो अभी तक हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने पढ़ा था कि जालक क्या होता है। ठीक है, जालक के प्रकार पढ़े थे। भाई जालक किससे बनी होती है? एक कोष्टिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो एक कोष्टिका के प्रकार पढ़े अपन ने। क्या पढ़े? प्रकार पढ़े। पहला प्रकार पढ़ा था अपन ने सरल कनीय एक कोष्टिका। उसके बाद में दूसरा प्रकार पढ़ा केंद्रीय एक कोष्टिका। तो केंद्रीय एक कोष्टिका को तीन भागों में अपन ने विभाजित किया। काय केंद्र एक कोष्टिका, फलक केंद्र एक कोष्टिका और अंत केंद्र एक कोष्टिका। तो आज अपन उन्हीं की बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो उनका योगदान देखते हैं। कोने पे कितने एटम पाए जाते हैं? 8 एटम पाए जाते हैं। 8 परमाणु या अवयवी कण मिलते हैं। फलक में 6 अवयवी कण मिलते हैं। किनारे पे 12 अवयवी कण मिलते हैं। ठीक है, और एक और बच गया। बस इतना बहुत है। अब सुनो, पहला देखो कोनों पे अवयवी कण कितने होते हैं? अवयवी कण कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, मतलब है ये बात बोल रहा हूं कि ये कोना है। कोने में कितने अवयवी? इस कोने पे ऐसे कोना आएगा तो इस कोने पे 8 अवयवी कण होंगे। ठीक है, तो ये जो अवयवी कण है यहां पर इस कोने पे मैं कोई एक एटम रख दूं, बड़ा सा पत्थर रख दूं गोल, तो वो बड़ा सा पत्थर का भाग मुझे कितना भाग दिखेगा एक कमरे में? कितना भाग दिखेगा? जैसे मान लो कि ये कोई कमरे हैं, 4 आपस में अटैच हो रखे हैं। ठीक है, ऐसे 4 कमरे अटैच हो रखे हैं। इनके बीच में इस कोने पे मैंने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। ठीक है, तो ये पत्थर मुझे कितने कमरों में दिखाई देगा? 4 ये और 4 इसके ऊपर होंगे उनके अंदर, तो टोटल 8 कमरों में मुझे दिखाई देगा ना। कितने में दिखाई देगा? 8 कमरों में दिखाई देगा। तो एक कमरे में उस परमाणु का योगदान कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? कोनों का योगदान कितना हो जाएगा? कोनों का योगदान। ठीक है, एक जो कोना है उस एक कोने पर मैं कोई एटम रख दूं तो वह परमाणु या एटम मुझे कितने कमरों में दिखाई देगा? 8 कमरों में दिखाई देगा ना। देगा। ठीक है, तो 8 कमरों में मैंने इसको दिखाई दिया तो इसका एक कमरे में मुझे कितना हिस्सा दिखेगा? उस परमाणु का एटम का मुझे एक कमरे में कितना हिस्सा दिखेगा? 1/8 हिस्सा दिखाई देगा। तो इसलिए 1/8 भाग क्या हो गया? इसका हिस्सेदारी होगी एक कमरे में उस एटम की। कितनी होगी? 1/8 हिस्सेदारी होगी। अब इसी प्रकार फलक की बात करते हैं। किसकी? फलक की। तो ये फलक हो गया, कोई फलक ले लिया एक। ठीक है, अब इसके मैं सेंटर में कोई एटम रख दूं, कोई परमाणु रख दूं, तो ये परमाणु मुझे इस फलक, मान लो कोई दीवार है, यही दीवार ले लेते हैं अपन, इस दीवार के बीचों बीच में एक एटम डाल दूं अंदर की साइड, तो वो एटम मुझे किस किस में दिखाई देगा? कहां दिखाई देगा? एक तो जिस रूम में मैं खड़ा हूं उस रूम में दिखाई देगा, एक उधर वाले रूम में दिखाई देगा, तो 2 ही रूम में दिखाई देगा। तो इस एक एटम का हिस्सा कितने हो गया? 2 कमरों में 1/2 हो गया। मतलब आधा इधर दिखेगा और आधा उधर दिखेगा। तो इसका पार्टिसिपेशन कितना हो गया? कितना भाग हो गया? 6 फलक है तो 6 फलक में कितना भाग हो गया? 6 फलकों का 1/2 भाग हो गया। मतलब एक फलक पर, क्या बोल रहा हूं, एक फलक पर एक एटम में किसी इसके अंदर डाल दो दीवार में, तो मुझे उसका आधा पार्ट इस भाग में दिखेगा तो आधा पार्ट उस भाग में दिखेगा। तो इस कमरे में उसका पार्टिसिपेशन या हिस्सा कितना है? आधा हिस्सा ही तो दिखेगा मेरे को। तो इसलिए उसका जो भाग है वो कितना भाग हो गया? 1/2 भाग हो गया एक फलक पे। कितना हो गया? एक फलक पे 1/2 भाग हो गया। तो 6 फलक है तो 6 फलक पे कितना भाग होगा? 6 × 1/2 करेंगे तो कितना भाग हो जाएगा? 3। मतलब 3 परमाणु इसके फलक के केंद्र में उपस्थित है। फलक के केंद्र में। कैसे? आधा इधर दिख रहा है, इस आधे को मैंने काट लिया, रख लिया, आधा दूसरे फलक पे दिखेगा, उसको काट इन दोनों को मिला दिया, एक एटम बन गया। ऐसे ही क्या होगा? ये अपने को कितने में? 1/2 भाग में दिखाई देगा। अब बात करते हैं तीसरे की।
तीसरा कौन सा आ गया, आद्य अंतः केंद्रक, सॉरी अंतः केंद्र काय केंद्रक, काय केंद्रक। अब इसमें क्या होता है, ये कोई कमरा ले लेते हैं, उस कमरे के बीच में सेंटर में एक एटम रख देंगे तो वो उसी एक ही कमरे में दिखाई देगा ना। ऐसे तो ना मैं यहाँ पे कोई एटम रखूंगा वो तो दूसरे कमरे में दिखाई देगा, नहीं, वो एक जिस कमरे में अपन रखेंगे सेंटर में, उसके बीचों बीच रखेंगे अपन, उसी कमरे में अपने को क्या देगा, वो दिखाई देगा। तो उसका जो भाग होगा वो कितना हो गया, एक ही रहेगा, वो एक ही कमरे में दिखाई देगा अपने को। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं सरल घनीय, सरल घनीय, सरल घनीय संरचना की। ठीक है, तो सरल घनीय को क्या बोलते हैं, SCC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब सुनना ध्यान से, देखो तो सरल घनीय में कोई भी एटम होते हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, देखो वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे। कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है, तो आठों के आठों कॉर्नर पर कितने एटम हो गए, 8 एटम हो गए। ठीक है, ये 8 एटम हो गए। देखो कोनों पर परमाणुओं की संख्या देखना ध्यान से। अब देखो इसको सरल घनीय को क्या कहेंगे, सरल घनीय की परिभाषा क्या होगी, एकक कोष्टिका का वह भाग या वह एकक कोष्टिका, देखो मैं परिभाषा लिख देता हूं, वह एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कहां पर प्रेजेंट हो, कोनों पर उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। किसको कहेंगे, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर और कहीं ना हो, उसे क्या कहेंगे, सरल घनीय। तो अब देखो कोनों पर कितने एटम हैं, कोनों पर अवयवी कण कितने हैं, अवयवी कण कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। अब सुनो, अब ये तो कोनों पर आ गए अवयवी कण। अब एक सिंगल एकक कोष्टिका के लिए निकालते हैं, तो प्रति एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 एटम है तो 1/8 क्या होती है, उसका हिस्सा होता है ना, 1/8 हिस्सा अपने को दिखाई देता है, तो इसका कितना आ जाएगा, 1। तो ये एक क्या आ जाएगा उसमें, मतलब एक उन 8 हिस्से जो दिख रहे हैं ना अपने को, उनको मिलाएंगे तो एक परमाणु अपने को दिखेगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्रति एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की क्या आ जाएगी, अपने पास संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अगर जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है 1/8 वाला, तो आप एक बार इमेजिन करना कि भाई एक कमरा है, ठीक है, उसका एक कोना ले लेना, क्या ले लेना, कॉर्नर ले लेना। ठीक, अब उस कॉर्नर के ऊपर 4 कमरे ऐसे इमेजिन करना कि भाई 4 कमरे एक ही फर्श के ऊपर बैठे हैं। उन चारों के जो सेंटर पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर मैं एक बड़ा सा गोला रख दूंगा, ठीक है, और उसके ऊपर मैं एक और कमरा, 4 कमरे और बना देता हूं। तो वो जो एटम परमाणु मैंने जो रखा है वो कितने कमरों में मुझे दिखाई देगा, कितने कमरों में मुझे दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा 8 कमरों के अंदर दिखाई देगा। तो एक कमरे में कितना हिस्सा दिखाई दिया उस परमाणु का, 1/8वां हिस्सा मुझे दिखाई दिया। तो उस परमाणु में कितने परमाणु प्रेजेंट हुए, उस कमरे में कितने परमाणु प्रेजेंट है, अवयवी कण कितने प्रेजेंट हुए, तो एक अवयवी कण क्या होता है उस कमरे में कोनों पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किसका हो गया, सरल घनीय का हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। करते हैं अपन फलक केंद्र की, किसकी बात करेंगे, फलक केंद्र की। देखो फलक केंद्रिक एकक कोष्टिका,
जिसे क्या कहते हैं, FCCB कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक, FCCB कहते हैं। अब देखो इसमें क्या बोलेंगे, वह एकक कोष्टिका, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तथा फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो, फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका क्या कहलाती है, इस प्रकार की एकक कोष्टिका क्या कहलाती है, इस प्रकार की एकक कोष्टिका कहलाती है फलक केंद्रक एकक कोष्टिका। क्या कहलाएगी, फलक केंद्रक एकक कोष्टिका कहलाएगी। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। अब वही क्या बनाते हैं अपन, एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं, एक स्क्वायर बना रहा हूं। इसमें एटम कहां कहां प्रेजेंट होंगे, इसमें एटम एक तो होंगे कोनों पर, क्या प्रेजेंट होंगे, कोनों पर। ठीक है, कहां प्रेजेंट होंगे, कोनों पर। कोनों पर कितने हो गए, 8 एटम कोनों पर प्रेजेंट हो गए। अब और कहां प्रेजेंट होंगे एटम, अब और एटम प्रेजेंट होंगे फिर जो फेस फलक है उसके केंद्रक में। देखो ये फलक आ गया, उसके केंद्रक में एक एटम आ गया, इसके केंद्रक में भी क्या आ गया, एक एटम आ गया इस फलक के। तो कितने फलक है अपने पास, कितने हैं, 6 फलक है, और 6 फलकों के 6 केंद्रों पे क्या आ जाएंगे, एटम आ जाएंगे। ये पीछे वाले फलक फेस का बना दिया और ये सामने वाले फलक का बना दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो प्रति एकक कोष्टिका, प्रति एकक कोष्टिका, प्रति एकक कोष्टिका परमाणु या अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो देखो कोनों पर कितनी है, 8, कितना पार्टिसिपेट था, 1/8 कितना आया, 1 आया। ठीक है, और फेस पर फलक पर, फलक कर कितने फलक है, 6। कितना भाग है दिखाई देता है अपने को, 1/2 भाग। मतलब कि एक फेस में मैं क्या कर दूं, उसको जो गोला है उसको मैं इंटर करवा दूं, तो एक रूम में मुझे कितना पार्ट दिखा होगा, उसका आधा हिस्सा ही तो दिखेगा। क्या दिखेगा, आधा हिस्सा दिखेगा। उसी प्रकार 6 फलक होते हैं, तो छठा हिस्से में सभी में क्या दिखाई देंगे, मेरे को आधा आधा पार्ट दिखाई देगा। तो मैंने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कुल अवयवी प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कण कितने आ जाएंगे, 1 + 3 = 4। 4 परमाणु या 4 अवयवी कण एक एकक कोष्टिका में उपस्थित होंगे। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया तो मुझे जल्दी से, चलो अब इसके बाद में बात करते हैं इसकी इकाई केंद्रीय एकक कोष्टिका की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, BCCB कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब। क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब। अब देखो इसमें इसकी बात करते हैं, इसमें क्या कहेंगे, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होंगे, कोनों पर, तथा साथ ही क्या होंगे, साथ ही काय के केंद्रक में भी उपस्थित हो, केंद्रक में भी उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, BCC या काय केंद्रक एकक कोष्टिका कहते हैं। चलो अब क्या बनाते हैं, वो डब्बा बना लेते हैं अपन। ठीक है, क्या बनाएंगे, वो डब्बा बना लेते हैं। अब देखना कि भाई इसमें कहाँ कहाँ एटम प्रेजेंट होंगे। इसमें एटम कहाँ कहाँ बोले मैंने, इसमें एटम बोले हैं कोनों पर। देखो कोनों पर कितने आ गए, 8 कोने आते हैं, तो 8 कोनों पर कितने एटम आ गए, 8 एटम आ गए। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कितने हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा,
देखो मैं बोलूंगा प्रति एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कण है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले कोनों की बात करते हैं, तो कोनों में कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब देखो ये तो कोनों का आ गया। अब करते हैं बात बॉडी सेंटर की, काय केंद्र की। काय केंद्र कितना होता है, काय के केंद्रक में एक ही होता है। कितना होता है, एक ही। मतलब किसी क्यूब के बीचों बीच में कोई एक एटम रख देता हूं तो वो मुझे जिस कमरे में, मालूम है एक कमरे में बीच में उनके सेंटर में मैंने रख दिया, तो वो सेंटर में रखने के बाद मुझे वो एक ही तो दिखाई देगा। ऐसे थोड़ी ना मैं दूसरे रूम में चला गया तो दीवार के इनविजिबल होके मेरे को दिखाई दे रहा है, हाँ भाई दिख रहा है मेरे को, ऐसे नहीं होता है ना। तो इंटू 1, तो कितना आ गया कंट्रीब्यूशन इसका, 1 हो गया। तो क्या हो जाए, कुल प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 1 + 1। मतलब ये 1 तो किसका आ गया, कोने का, और ये 1 कौन सा आ गया, एकक जो काय केंद्रक वाला। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 परमाणु एक एकक कोष्टिका में उपस्थित होंगे। क्या होंगे, 2 परमाणु एकक कोष्टिका में उपस्थित होंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चनों की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन सुनो ध्यान से, देखो मैं लिख रहा हूं, एक घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण P एंड Q है। क्या है, P एंड Q है। ठीक है, अब देखो P कहां प्रेजेंट है, जिसमें P फलक के केंद्र में तथा Q है जो कोनों पर उपस्थित है। कहां पर उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है। तो बताइए सूत्र क्या होगा, मतलब क्या है। देखो P कहां प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है फलक के केंद्र में। ठीक है, Q कहां प्रेजेंट है, कोनों पर। कहां प्रेजेंट है, कोनों पर। देखना अब सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है, फलक के केंद्र पे प्रेजेंट है, ये बात क्लियर है। ठीक है, P कहां प्रेजेंट है, फलक के केंद्र पे। तो फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने हो गए, 6 फलक होते हैं। और 6 फलक पर कितने कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कितने आ गए, 3 आ गया। ठीक है, कोने कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 कोनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब P में कितने एटम आ गए, 3 एटम आ गए। और Q में कितने एटम आ गए, 1 एटम आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P3Q। ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, थोड़ा चेंज करता हूं। ये तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं। चेंज क्या करूंगा, देखो ये जो मैंने लिखा है फलक केंद्रक, इसको मैं हटा दूं और कोनों पर हटा दूं। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, जो P है वो क्या बनाता है, FCC बनाता है। और जो Q है वो क्या बनाता है, BCC बनाता है। तब क्या इनका जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, देखो P क्या बना रहा है, FCC बना रहा है। और Q क्या बना रहा है, BCC बना रहा है। ठीक है, FCC का मतलब फलक केंद्रक एकक कोष्टिका, BCC का मतलब काय केंद्रक एकक कोष्टिका। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनो FCC का क्या आएगा, FCC फलक केंद्र पे कोने के जो एटम होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, वो कोनों पर और फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। कहां प्रेजेंट होंगे, कोनों पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। राइट, 8 होते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है,
प्लस, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और दूसरा कौन सा आएगा, कहां बोल रहे हैं, एफसीसी बोल रहा हूं, तो एफसीसी बोल रहा हूं तो कहां कहां प्रेजेंट होंगे, कोनों पर तो लिख दिया मैंने। और फलक के केंद्रक में, तो फलक का केंद्र कितना है, 6 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 6 तो फलक हो गए, और उनमें 1/2 का क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 1/2 की हो जाएगी एक एक कोष्टिका में। तो कितना आएगा, 8 से 8 गया, कितना हुआ 1, ठीक है। 2 से ये कटा, कितना आया 3, तो 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार बीसीसी में करते हैं, तो बीसीसी में देखो क्या बोला था कि भाई बीसी जो काय के अंदर है उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें बोला था कि जो परमाणु या अवयवी कण होते हैं वो या तो उनके कोनों पर उपस्थित होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, कोनों पर, 8 के 8 कोनों पर, और फलक उसके सॉरी काय के केंद्रक में, कहा, काय के केंद्रक में। देखो 8 तो कोने में लिख दिए, 1/8, ठीक है। अब काय के केंद्र में प्रेजेंट है, तो काय के केंद्र में कितना होता है, 1 ही होता है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 का ही होता है, इंटू 1, तो कितना आ गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो P कितने हैं, P में कितने एटम है, 4 एटम है, और Q में कितने एटम है, 2 एटम है, ठीक है। 4:2 आया, कितना आया, 4:2 आया। अब मैं इसमें 2 का डिवाइड दे दूं तो क्या आ जाएगा, P2Q, ये क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक। अब एक और बची हुई है, अंतः केंद्रक एक कोष्टिका, अंतः फलक एक कोष्टिका। अब उसकी बात करते हैं, लास्ट है आज की क्लास का टॉपिक, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा। इसी के पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे तो खूब मजा आ रहा है पढ़ाने में। तो देखो अब किसकी बात करते हैं, अंतः फलक केंद्र एक कोष्टिका, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ईसीसी भी कहते हैं, मतलब एज सेंटर क्यूबिक सेल, एज सेंटर क्यूबिक सेल कहते हैं। अब सुनो, इसमें क्या कहेंगे, वह एकक कोष्टिका, ये तो रट दिया अपन ने, वह एकक कोष्टिका जिसमें जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण कहां प्रेजेंट होंगे, अवयवी कण कोनों पर तथा किन्हीं, ध्यान रखना ये, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। कहने का मतलब क्या है, एक कमरे में मैं इस तरफ से क्या कर रहा हूं, मुंह इधर कर रखा है, तो एक एटम तो यहां पर प्रेजेंट होगा, और एक एटम मेरे सामने वाले पे होगा, कोने पर तो होंगे, और 2 फलकों के केंद्र पे होंगे। तो कौन से फलक के केंद्र होंगे, एक तो ये वाला फलक हो गया, और एक सामने वाला फलक हो गया, एक दूसरे के विपरीत होंगे, या फिर ऊपर नीचे वाले पे होंगे, या फिर लेफ्ट राइट वाले पे होंगे, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे मैंने ये क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। इसमें एटम कहां कहां प्रेजेंट होंगे, इसमें एटम प्रेजेंट होंगे पहला कॉर्नर पे कितने होंगे, 8 एटम प्रेजेंट होंगे। मैं कोने वाले बना देता हूं, 8 एटम, देखो बन गए, 8 एटम बन गए। अब सुनो, कहानी कुछ और ही अलग ही निकल के आई है। मैंने क्या कहा, कोनों पर तो होते हैं, साथ में किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रक में होंगे, फलकों के केंद्रक में, केंद्रक पर उपस्थित होंगे। तो देखो, चाहे ये 2 फलक ले लो, चाहे ये 2 फलक ले लो, चाहे ये ऊपर आमने सामने वाले फलक ले लो। तो देखो मैंने ऊपर नीचे वाले ले लिया, एक तो ये ऊपर वाला फलक हो गया, और एक ये नीचे वाला फलक हो गया, समझ में आया, ठीक है। इन 2 फलकों के विपरीत केंद्रक में उपस्थित होंगे। तो अब अपन क्या कहेंगे, तो अब निकालना है प्रत्येक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। तो क्या बोलते हैं, प्रति एकक कोष्टिका में उपस्थित
अवयवी कणों की संख्या वो निकालते हैं। वो देखो पहला कहाँ है, कोनों पर, दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा अंतःफलक केंद्रक पे, अंतःफलक केंद्रक पे। तो देखो कोनों पर कितने एटम है, 8 एटम है। कितने, 8। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8 का, तो कितना आया, 1 आया। ये बात क्लियर है अपनी। देखो मैंने अभी तक 4 पढ़ाई है, एससीसी पढ़ाई है, एफसीसी पढ़ाई है, बीसीसी पढ़ाई है, और ये पढ़ रहे हैं ईसीसी। इनमें एक बात कॉमन है कि एटम कहां प्रेजेंट होंगे, कोनों पर प्रेजेंट होंगे। इन चारों में एटम कोनों पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साथ में कहां कहां और प्रेजेंट होंगे, फलक पे प्रेजेंट होंगे तो उसे फलक केंद्रित बोल दिया, काय के केंद्र में प्रेजेंट होगा तो उसे काय केंद्र बोल दिया, ठीक है। और अगर जो सिर्फ कोने कोने पे प्रेजेंट होंगे तो उसे सरल घनीय बोल दिया, और अगर जो किन्हीं दो विपरीत फलकों पर प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या कह दिया, अंतःफलक केंद्रित एक कोष्टिका कह दिया, ठीक है। अब अंतःफलक एक कोष्टिका में कितने एटम है, फलक पे 2, कितने हैं 2, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है उनका 1/2 का होता है, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो कुल कितने एटम आ जाएंगे 1 + 1 तो इक्वल टू 2। यहां तक क्लियर है कि भाई अंतः केंद्रित एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक, क्या पढ़ा, सिंपल क्यूबिक पढ़ा था, सरल गणीय पढ़ा था। तो उसमें प्रति एक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 1 थी। कितनी थी, 1 थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था फलक केंद्रित एफसीसी जिसे कहते हैं। तो एफसीसी में प्रति एक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी आई थी, 4 आई थी। कितनी आई थी, 4। उसके बाद में पढ़ा अपन ने काय केंद्र बीसीसी। तो बीसीसी में भी प्रति एक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी आई थी, 2 आई थी। और अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, अंतःफलक केंद्रित एक कोष्टिका, इसमें भी अवयवी कणों की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कितनी आ रही है, 2 आ रही है। चलो मैं आज के जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ लेके चलता हूं आपको। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी 2 परमाणु है, ए है वो क्या बनाता है, ईसीसी बनाता है। क्या बनाता है, ईसीसी बनाता है, तथा बी क्या बनाता है, एफसीसी बनाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र बनाइए, ए और बी का रासायनिक सूत्र बनाइए। तो पहले सुनो, पहले ऐसा लिख लिया करो, ए कहां प्रेजेंट है, ईसीसी, मतलब अंतःफलक केंद्रित एक कोष्टिका में प्रेजेंट है। बी कहां प्रेजेंट है, एफसीसी। एफसीसी का मतलब क्या हो गया, फलक केंद्रित एक कोष्टिका। तो इसमें क्या कैसे किया था अपने, कहां प्रेजेंट है, इसमें एटम प्रेजेंट है कोनों पर, और 2 किन्हीं विपरीत फलकों के बीच में उपस्थित थे। तो क्या करेंगे, 8 × 1/8 प्लस कितने एटम थे, 2 ही परमाणु थे जो विपरीत फलकों पर प्रेजेंट थे, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 का। तो कितना आ गया, कितना आया 1 + 1 = 2 आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एफसीसी की बात करते हैं। तो इसमें कोनों पर तो क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे, 8 × 1/8, 1/8 क्या हो गया, कोनों का कंट्रीब्यूशन हो गया, उनकी हिस्सेदारी हो गई, कितने हिस्सेदारी हो गई, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फलक के केंद्र में, फलक कितने हो गए, 6 फलक हो गए, ठीक है। और एक फलक का कंट्रीब्यूशन कितने हो गया, 1/2 का। कितना हो गया, 1/2 का, ठीक है। अब सुनो, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 = 4। तो जो ईसीसी है, ए मॉलिक्यूल है, वो ईसीसी के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 2 परमाणु प्रेजेंट है, और एफसीसी में बी के 4 परमाणु प्रेजेंट है। यहां तक बात क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखो ए के कितने एटम है, 2 एटम है, बी के कितने एटम है, 4 एटम है, ठीक है। अब इसमें 2 का डिवाइड दो, सरल भिन्न में बदल दो इसको, तो क्या होगा, AB2। ये क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो आई होप आपको अभी तक मजा आया होगा पढ़ने में। मुझे तो खूब मजा आ रहा है भाई पढ़ाने में, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए यार। और आपको ये कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा टॉपिक, कमेंट में जरूर बताना। इससे भी बढ़िया चीजें हैं, इसके बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। तो अपन कल भी लेक्चर क्या करेंगे, 12th का कंटिन्यू करेंगे।
क्यों बीच के 2 दिन क्या हो गए थे, मिस हो गए थे। शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज ये दूसरा लेक्चर था आज के दिन का, और अब जो कल होने वाला है, कल हमारी क्लास भी होगी 12th की, कंटिन्यू कल भी कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।